दिखा रहे हैं आपको हम, ये उसी इलाके की है। 5 कमरे और जो 5 लाशें देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो बुराड़ी जैसा कांड क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि एक साथ पूरे परिवार ने यहाँ पर मौत को गले लगा लिया। अब ये देखिए पूरा का पूरा कमरा है ये, इस पूरे कमरे में हालांकि हमने इसको ब्लर कर रखा है, लेकिन देखिए जो कमरा है यहाँ पे आपको देख रहे हैं डेड बॉडी पड़ी हुई है। पहले पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये पहला कमरा है, और इसी कमरे के साथ जो दूसरा लगा हुआ कमरा है, उस कमरे में 4 बेटियों की यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर पड़ी हुई थी। 2 कमरे, 5 लाश, और आखिर क्या है सच्चाई, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जिस तरीके से जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, हालांकि पूरा का पूरा माजरा क्या है, वहां पहुंचे हमारे सहयोगी साहिल ने रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, देखिए। इस वक्त हम उसी मौके पे मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास बिल्डिंग का केयरटेकर यहां पर पहुंचता है सफाई करने के लिए। जब इस गेट को खटखटाया जाता है तो अंदर से कोई शख्स जो है दरवाज़ा नहीं खोलता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे के आसपास पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी यहाँ पे पहुँचते हैं और इस गेट को खोला जाता है। जब अंदर पुलिस टीम दाखिल होती है तो कमरे के पहले बेड पे जो पिता हीरालाल उनका शव पड़ा हुआ था। जब दूसरे कमरे में पुलिस दाखिल होती है तो बेड पे 4 लड़कियों के शव पुलिस को मिलते हैं। पास से कुछ जहरीला पदार्थ भी पुलिस को मिला है और शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा है कि पांचों ने ये जहरीला पदार्थ खाने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई है। हीरालाल जो कि एक हॉस्पिटल में काम करते थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी 4 बेटियां विकलांग थी और इसी दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि उनकी जो पत्नी है उनकी लगभग कुछ समय पहले, लगभग 8 महीने पहले कैंसर के दौरान मृत्यु हो गई थी। मरने वाली 4 जो लड़कियां हैं, नीतू 26 साल, निक्की 24 साल, नीरू 23 साल और आखिरी में निधि 20 साल, जिसकी उम्र सबसे कम है। बताया ये जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि नीरू और निधि के इलाज के लिए हीरालाल अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे थे इलाज करवाने के लिए और यही वजह थी कि बाकी जो 2 लड़कियां थी वो घर से कम बाहर निकलती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो साहिल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आपने, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि 2 कमरे, 5 लाशें, सुसाइड केस को लेकर तमाम जो गुत्थियां वो सुलझनी बाकी है। इस बीच क्या कुछ रहा इस दिन भर हलचल इस पूरे के पूरे इलाके में और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया पूरे परिवार की ओर से और क्या कुछ कह रहा है पुलिस का एंगल, दिखाते इस रिपोर्ट में। दिल्ली के वसंत कुंज में बुराड़ी जैसा कांड, रंगपुरी इलाके में मची सनसनी, 5 लोगों ने दी जान, 4 बेटियों के साथ पिता ने की आत्महत्या, आखिर पूरा सच क्या? दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पिता हीरालाल ने अपनी ही 4 विकलांग बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। दरअसल शुक्रवार सुबह करीब 10:18 पर मकान मालिक ने दिल्ली पुलिस को कॉल करके मामले की जानकारी दी। बताया कि तीसरे फ्लोर पर रहने वाला किराएदार खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है, जिसके बाद दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर दरवाजे को तोड़वाया गया। घर के अंदर देखा गया तो पिता और उसकी 4 बेटियों के शव कमरे में पड़े हुए थे। के जो केयर टेकर हैं मोहन, इन्होंने बताया कि ये जो 3rd फ्लोर पे जो इनका जो घर है जब साफ़ सफाई कर रहे थे तब उन्हें बदबू आई और इसी पे नितिन ने बताया और नितिन ने ये PCR कॉल किया। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो ये रूम को लॉक पाती है। गेट खोलने के पश्चात हमें पता चलता है कि वहाँ पे 2 रूम्स थे, 2 रूम में टोटल 5 डेड बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिलती हैं। उन डेड बॉडीज़ की पहचान हमारे को हीरालाल के रूप में होती है। इसकी अपनी 4 डॉटर्स हैं, नीतू, नीरू, निक्की और निधि, इनके साथ यहाँ पे रह रहा था। पड़ोसियों और करीबियों से पूछताछ में पता चला कि मृतक हीरालाल की पत्नी की करीब 1 साल पहले कैंसर से मौत हो गई, जिसके बाद हीरालाल पूरी तरह से टूट चुका था। वो सुबह दिव्यांग बेटियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करके काम पर जाता था और फिर शाम को आकर पहले बेटियों की देखरेख और उसके बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाता था। हीरालाल पर एक तरफ घर को चलाने की जिम्मेदारी थी तो वही दूसरी तरफ 4 बेटियों का जिम्मा था। हालांकि पुलिस ने धारा 194 BNS के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। फिर इनके हमें रिलेटिव्स और जो जोगिंदर और गुड़िया, इनके जो भाभी और भाई हैं, इनको भी हमने वहाँ मौके पर बुलाया। पता चला कि इनकी जो लड़कियों की जो मदर है उसकी उनकी लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तब से ये जो अपने अलग रह रहे थे। पूरी जांच
जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है और सभी एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, जिससे हीरालाल और उसकी बेटियों के सुसाइड केस का पूरा सच सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जारी है और सच सामने आना बाकी। इस बीच सुसाइड पे सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस आखिर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर घटनास्थल पे पहुंची कौन कौन सी टीमें? फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, जहां पे जो सामान मिले हैं, चाहे सल्फास की गोलियां हो, वाटर बॉटल हो, कलावा हो, बहुत सारी चीजें ऐसे भी मिले जिसको लेकर यहाँ पे छानबीन की जा रही है। सीबीआई और सीएफएसएल की टीम भी वहां मौके पर पहुंची हुई है। क्राइम टीम भी पहुंची है, क्योंकि क्राइम टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है कि बाहर से कौन आता था, कौन जाता था, क्या सुसाइड के अलावा कोई और भी एंगल है, क्या कोई और भी प्रेशर है, इसको लेकर यहाँ पे जांच की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम पहुंची यहाँ पे, क्योंकि सबके मौत की जो वजह अगर बताई जा रही है तो वो ये है कि सल्फास की गोलियां। तो डॉक्टर्स की टीम यहां पर इस बात की छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है कि आखिर मौत की वजह क्या है, सल्फास की गोलियां या फिर कुछ और। ऐसे में सवाल दरअसल बना हुआ है पूरे के पूरे परिवार के समाप्त होने को लेकर, क्योंकि जो पूरा का पूरा परिवार है वो यहां पर अपने आप में एक एबनॉर्मल जिंदगी जी रहा था। जो एक पिता थे हीरालाल, वो यहां पर दबाव में थे क्योंकि उनकी चार बेटियां और चारों ही विकलांग, कुछ भी काम करने में असमर्थ, लिहाजा उन्हें रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी अपने पिता पे निर्भर होना पड़ता था। जो 4 बेटियां थी, जो 4 दिव्यांग बेटियां थी, उनके लिए बहुत मुश्किल था अपना सारा काम कर पाना, क्योंकि जैसा बताया हमने पहले ही आपको कि सबकी उम्र 20 से 26 के बीच में थी, यानी कि बड़ी बेटियां थी और कुछ भी काम करने में असमर्थ थी। तो क्या ये एक वजह थी? क्या इसके अलावा अंधविश्वास एक वजह थी जिसके चलते पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया, या फिर एंगल कुछ और है? ये तमाम जो तथ्य हैं, जो तमाम एंगल हैं, जो तमाम पड़ताल वाली बातें हैं, पुलिस इसको यहाँ पे लेकर के जांच कर रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बीच जो तमाम टीमें हैं वो भी देखा आपने, और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ पर इस घटना को लेकर काफी हैरान है। हालांकि पड़ोसी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे आपको, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है कि वो कमरा, जिस कमरे में पूरे परिवार ने अपने आप को खत्म कर लिया, उस परिवार के पास उस कमरे के बीच में क्या कुछ रहा बताते दरअसल आपको। कमरे में क्या क्या मिला? कमरे में मिला, जो 4 बेटियां थी उनके कमरे में मिले सल्फास की गोलियां। देख रहे कि किस तरीके से यहाँ पे जो सल्फास अपने आप एक जहरीला पदार्थ होता है, एक मेडिसिन है जो अपने आप में काफ़ी है किसी की जान लेने के लिए। उसके 3 पैकेट यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5 ग्लास दिखाई दे रहे हैं। ये 5 ग्लास एक ही कमरे में पड़े हुए मिले हैं। इसके अलावा इनके साथ साथ एक चम्मच भी मिला है, यानी कि सल्फास के पैकेट्स, 5 ग्लास और ये चम्मच जो है पुलिस की टीम के काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इन तमाम एंगल से जांच की जा रही है और ये जो तमाम चीजें मिली है वहां पे वो सबूत के तौर पे भी इनकी पड़ताल की जाएगी। इस बीच पड़ोसी क्या कुछ कह रहे हैं पूरे घटना को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। मम्मी 6-8 महीने पहले उनकी डेथ हो गया था, तो 4 लड़की थे, वो था हैंडीक्राफ्ट थे, अपंग थे सारे, वो सीधा चल नहीं पाते थे, बेड से उठ पाते थे, ना बोल पाते थे ठीक से। तो इन लोग फैमिली में क्या है, ये घर से बाहर नहीं निकलते थे, ना ही अड़ोस पड़ोस किसी से बात करता था। केयर टेकर का फ़ोन आया, कह रहे सामने वाले फ़ोन कर रहा है, घर से बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है। तो फिर पुलिस आए, उनको लेके दरवाज़ा खोले तो 4 बॉडी एक बेड के ऊपर पड़े थे, साथ में उनके फादर भी, और जो जहर फहर जो खाया करे, पुलिस जो रिपोर्ट है वो बता रहा है, हाँ उसमें पड़ा था, सबने खाए, खा के वो चारों के चारों सुसाइड कर लिए। तो सुना आपने पड़ोसियों को जो कहते थे कि जो हीरालाल थे वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, जो उनका संबंध था आसपास के लोगों से वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो अपने परिवार में घुल मिल कर रहते थे, टाइम पर अपने काम पर जाते थे, टाइम से घर वापस लौट आते थे। तो जो हीरालाल का आखिरी फुटेज है वो भी यहाँ पे निकल के सामने आया है। जो सीसीटीवी देख रहे हैं आप, ये उस दिन का है जब आखिरी बार 24 सितंबर को हीरालाल को देखा गया था। देखिए जो हीरालाल को देख रहे हैं आप गोल घेरे में, ये अपने साथ जो बैग है वो लेकर के जा रहे हैं। दरअसल इस बैग में मिठाई के डब्बे हैं, जो जानकारी निकल के सामने आई है। तो हीरालाल की ये आखिरी तस्वीर है जो कैमरे में कैद हुई है। 24 सितंबर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे हाथों में आपको मिठाई का डब्बा दिखाई दे रहा है और हीरालाल रोज की तरह अपने कामकाज पूरे करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं और उनके हाथों में मिठाई का डब्बा है। 24 तारीख के बाद किसी ने, आसपास पड़ोस के लोगों ने किसी को देखा नहीं आपने, यानी कि ये आखिरी वक्त था जब हीरालाल को देखा गया था, जब वो अपने घर काम पर से वापस लौट रहे थे। और शायद यही वजह कि ये जो सीसीटीवी देख रहे हैं आप, ये इस गुत्थी को सुलझाने में बहुत अहम योगदान निभा सकता है, क्योंकि ये आखिरी फुटेज है जब हीरालाल जिंदा थे और अपने घर काम से वापस लौट रहे थे। इस बीच यहाँ पे क्या कुछ चल रहा और क्या इस पूरे की पूरे घटना में अंधविश्वास का एंगल है, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि उस कमरे से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि क्या पूरा परिवार किसी अंधविश्वास के चक्कर में था। आपको दिखाते हैं सहयोगी की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने जिन 5 शवों को घर के अंदर से बरामद किया है, सभी शवों के गले पे कलावा बंधा हुआ मिला है। पुलिस की जांच इस एंगल की तरफ भी बढ़ रही है कि मृतक हीरालाल तंत्र विद्या में संलिप्त तो नहीं था।
किसके कहने पे कलावा बच्चियों के गले में बांधा गया था। इन तमाम बातों को लेके दिल्ली पुलिस रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में ऐसा लग रहा है कि सभी की मृत्यु जो है सल्फास खाने से हुई है, क्योंकि कमरे के अंदर से सल्फास के खाली पैकेट जो हैं वो बरामद किए गए हैं। असली जानकारी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगी। तो तंत्र विद्या का चक्कर था या फिर कुछ और चक्कर था या फिर आत्महत्या है, ये बहुत सारे एंगल निकल के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इस घटना ने बुराड़ी कांड की याद दिला दी। आखिर ऐसा क्यों? आपको बुराड़ी कांड याद होगा दिल्ली का, जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। और देखिए जो घटना दोनों है दिखा रहे आपको दरअसल कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है और क्यों कह रहे दरअसल कि इस घटना ने बुराड़ी कांड की याद दिला दी। आपको रंगपुरी सुसाइड केस आज हुआ है जो आपको याद होगा, जिसमें पिता समेत 4 बेटियों ने सुसाइड कर लिया। और बुराड़ी कांड आपको याद होगा जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। और यहाँ पे भी देखिए 5 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया है। तो ये जो सिमिलैरिटी देख रहे हैं आप दोनों ही केसेस में, ये अपने आप में एक दूसरे से जोड़ती हैं। बेटियों के पेट और गले में यहाँ पे लाल कलावा मिला है, जो कि केस आज हुआ है दिल्ली के रंगपुरी इलाके में। और यहाँ पर देखिए बुराड़ी कांड में क्या हुआ था। बुराड़ी कांड में भी कुछ ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई थी जहाँ पे परिवार अंधविश्वास के चक्कर में था और इनके पास से भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिली थी जो दिखाती थी कि ये पूरा परिवार था अंधविश्वास के चक्कर में था। इसके अलावा देखिए सीसीटीवी में जो हीरालाल दिखाई दे रहे थे आपको, वो अपने हाथों में मिठाई लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए बुराड़ी कांड में क्या था। बुराड़ी कांड में भी बाल्टी से लेकर के रस्सी से लेकर बहुत सारी चीजें ऐसे मिली थी उस वक्त जो बताती थी कि पूरा परिवार किसी न किसी बाबा के चक्कर में है। और अंधविश्वास को लेकर के जो सिमिलैरिटी दिखा रहे थे आपको, हम इन दोनों केसेस में देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पे जो सीसीटीवी था बुराड़ी कांड का, उस सीसीटीवी में स्टूल लेकर जाती महिला दिखाई दे रही थी आपको। तो यहाँ पे जो हीरालाल मिठाई का डब्बा लेके जा रहे हैं और यहाँ बुराड़ी कांड में जो महिला थी वो स्टूल लेके जा रही थी। तो क्या इन दोनों ही केसेस में कोई सिमिलैरिटी है? क्या दोनों ही केसेस क्या आपस में जुड़े हुए हैं या फिर एक तरीके के हैं? शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि दरअसल जो घटना आज हुई है दिल्ली के रंगपुरी इलाके में, वो बुराड़ी कांड जैसी दिखती है, क्योंकि दोनों ही केसेस में दोनों ही परिवारों ने एक साथ आत्महत्या को यहाँ पर कर लिया था और दोनों ही परिवारों ने यहाँ पर मौत को अंजाम यहाँ पे पहुंचाया, अपने परिवार के साथ खुद को खत्म कर लिया। लेकिन अब चूंकि पुलिस की यहाँ पे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, लिहाजा तमाम जो सवाल है यहाँ पर वो यहाँ पर बने हुए हैं, जिनके जवाब आगे मिलेंगे पुलिस की जांच में। और अब